370 पे आपसे कुछ कहना चाहूंगा। हाँ। 370 है क्या? 300 इतना हमको 370 है क्या? मुझे आप इसका जवाब। पहले जो 370 धारा हटी है वो 370 है क्या? पहले के लोग बाहरी आदमी नहीं 370 है क्या? हाँ बोलिए। अरे बोलिए। भैया। जी बोलिए। 370 इतना नहीं हमको जानकारी 370 है क्या, लेकिन मुद्दा है केंद्र। चुनाव का माहौल है यहाँ पे। 7वें चरण का चुनाव पड़ना है। 1 तारीख को चुनाव है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भी दुकान पे लोग हैं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार अपने यहाँ महाराजगंज में आप किसको सांसद बना रहे हैं करते हैं कि इस बार आप महाराजगंज में। चाचा जी, महाराजगंज में इस बार किसको सांसद बना रहे हैं? पंकज चौधरी को। और अपने यहाँ केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी का। मोदी का। चलिए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम। इस बार आप अपने यहाँ महाराजगंज जिला में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। और केंद्र में? मोदी सरकार। केंद्र में भी। चलिए और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप इस बार महाराजगंज में किसको सांसद देखना चाहते हैं? यहाँ पर विकास के दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और यहाँ पर फिर कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। भारतीय जनता पार्टी यहीं से जीत रही है या जो 400 पार का नारा उनका है क्या वो सही साबित हो पाएगा? देखिए मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने विकास के दम पे ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में 400 सीट अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल रही है और अपने दम पे सरकार बना रही है। मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आप मुझे 5 काम ऐसे बताइए जिसको मोदी सरकार ने किया हो। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम आप सड़कों का जाल देख लीजिए। जहाँ सपा के सांसद हैं चाहे भाजपा के सांसद हैं, उनके लोकसभा में भी अच्छा भाजपा को यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबके लोकसभा क्षेत्र में पूरे सड़कों को जाल बिछा है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 11 एम्स मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पहले 1 एम्स थे रायबरेली में, सिर्फ अमेठी में, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में 11 एम्स मिला है। आपके गोरखपुर में फर्टिलाइजर, नीम कोटेड फर्टिलाइजर फैक्ट्री लग गई है। तो उत्तर प्रदेश का विकास है, मोदी जी का विकास है। जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पेपर लीक तो कहीं ना कहीं ये सपा सरकार में भर्ती हुए कुछ उनके लोग हैं जो पेपर लीक काम करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है। जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर योगी सरकार पूरी कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और फ्रेश भर्तियां कर रही है, जिसमें युवाओं को अवसर मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। तो इस वक्त अपने यहाँ एजुकेशन सस्ता है या महंगा है? देखिए एजुकेशन समान रूप से है, लेकिन जैसे जैसे नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए रोजगार पूरक शिक्षाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट रहते हैं पीपीपी मॉडल पे, तो अपने हिसाब से वो शिक्षा का अपना रेट तय करते हैं लोग, जिससे वो शिक्षा रास्ता रहता है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब एक लाइन में बताइए सस्ता है या महंगा है पहले की अपेक्षा? देखिए पहले की अपेक्षा कहें तो एवरेज में है ना। इसे हम बहुत महंगा कर सकते हैं ना बहुत सस्ता कर सकते हैं, औसत कर सकते हैं, औसत कह सकते हैं। चलिए इस तरीके से और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महाराजगंज में आप किसकी सरकार बना रहे हैं? वीरेंद्र चौधरी की सरकार बन रही है। कौन से पार्टी से हैं वीरेंद्र चौधरी? गठबंधन से हैं। गठबंधन से जी। और केंद्र में आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? केंद्र में मोदी की सरकार बन रही है। केंद्र में मोदी की, देश में मोदी, प्रदेश में योगी। महाराजगंज के परिवर्तन के लिए वीरेंद्र चौधरी जरूरी है, जो महाराजगंज का प्रचंड विकास हो। चलिए इस तरीके से और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। केंद्र में हम मोदी सरकार बना रहे हैं, तो हम जिला में एंटी पार्टी को क्या करेंगे? एक आदमी क्या करेगा? बोलिए। हम केंद्र में मोदी सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम दूसरे भेज के क्या हो जाएगा उससे? जब खुद के घर में जब दीपावली रहेगा तो संसार में दीपावली है। जब बाहर देखा जाता है, जब बाहर नहीं क्यों देखा जाता है, जब बाहर उजाला रहे और खुद का घर अंधकार रहे तो पूरा दीपावली फ्लॉप है। इसलिए महाराजगंज पूरा अंधकार में डूब रखा है। इसलिए महाराजगंज की जनता ने चुना है कि वीरेंद्र चौधरी घर के बेटे को चुनाव में जिताना। प्रचंड बहुमत है महाराजगंज में, वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानिक चुनाव नहीं ना, केंद्र का चुनाव है। केंद्र में मोदी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको भेज के वीरेंद्र चौधरी को क्या भेजेंगे? जब जिसका सरकार बने उसको सरकार बनाना चाहिए। बने उससे नाराजगी, उससे पंकज चौधरी से नाराजगी, उससे मतलब नहीं है। हमको केंद्र में देखना है, हमको मोदी देखना है।
पंकज चौधरी का 6 काम अगर रामकिशोर भैया गिनवा देंगे तो हमारा नाम बदलने का काम करेंगे। क्यों हम गिनवा देंगे? सरकार के काम देखिए इस समय। सही बात। 370 वो हटाया। ये बताइए राम 370 मंदिर वो हटाया। मैं 370 पे आपसे कुछ कहना चाहूंगा। हाँ। 370 है क्या? 300 इतना हमको जानकारी- 370 है क्या? मुझे आप इसका जवाब। पहले जो 370 धारा हटी है वो 370 है क्या? पहले के लोग बाहरी आदमी नहीं 370 है क्या? हाँ बोलिए अरे बोलिए। भैया, जी बोलिए 300। इतना नहीं हमको जानकारी 370 है क्या, लेकिन मुद्दा केंद्र का था, उसमें बाहरी आदमी को वहाँ रह नहीं पाता था। हाँ विशेष वहाँ राज रहता था। इस समय क्या है, इसमें स्वतंत्र हो गया है, कोई भी आ जा सकता, जा सकता, घूम फिर सकता, कोई खतरा नहीं है। पहले आतंकवादी के डर से कोई जाता नहीं था, इसमें सब फ्री आजाद हो गया है। कश्मीर में गए थे। और दूसरा चीज आपने कहा कि राम मंदिर बनवाए। 500 साल का ये लोग मुद्दा अटकाए रखे। अच्छा स्कूल जरूरी है कि मंदिर? सब जरूरी है, ज्यादा जरूरी? वो भी सब जरूरी है, ज्यादा जरूरी। दो में अगर एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? स्कूल भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। नहीं मैं धर्म नहीं कह रहा हूँ। नहीं मैं मतलब मैं आपसे का मतलब धर्म हो गया। सनातन धर्म का सनातन धर्म का वो भी है, जो 500 साल का ये लोग कांग्रेस वाले मुद्दा लेके चलते थे, जान के अटकाए रखे थे कि ये मुद्दा हमेशा अटका रहा है, उसी को लेकर हम जीवन भर चले, आजाद नहीं कोई होगा। वाह। चलिए आप क्या कह रहे थे? धन्यवाद भैया। चलिए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। आपका सवाल क्या पर ही बताइए। हमारा सवाल इस बार है कि आपके महाराजगंज में इस बार कौन सांसद बन रहा है? चलिए आप लोग अब महाराजगंज सुनिए सर, और अब शांति बनाए रखिए। महाराजगंज में जैसे केंद्र में मोदी जी हैं, उसी तरह महाराजगंज में पंकज चौधरी 7वीं बार चुनकर लोकसभा में जाने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि गरीब कल्याण योजनाएं मोदी सरकार ने चलाया है। अब महाराजगंज का कोई सुदूर क्षेत्र ऐसा नहीं है, वन क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची है। मैं यहाँ व्यापारी बंधु बैठे हैं, कोरोना का भयावह दौर था, जब सब लोग घर में थे तो हमारी सरकार और वैज्ञानिकों की देन है कि 2 कोरोना वैक्सीन लगाकर हमको सुरक्षित करने का काम सभी लोगों को किया है। जो वैक्सीन लगी है, अभी वैक्सीन पे तो ये आया कि जो लोग लगवाए हैं उनको बीमारी हो जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको लगा तो हुआ क्या बीमारी? आपको भी तो लगा है ना? नहीं ऐसा जो बोला जा मैं रहा भी है। पूछ रहा हूँ आपसे भी, आपको लगा हुआ है बीमारी? या अफवाहों के बाजार से दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन आपको भी लगा है, इनको भी लगा, हमको भी लगा, कैमरामैन को भी लगा है, तभी सुरक्षित हम यहाँ आपसे डिबेट कर सकते हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये प्रमाण है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दुष्प्रचार, चुनाव का समय है, विरोधी दुष्प्रचार करेंगे, क्योंकि जब वैक्सीन लगने की बात आती थी तो यही सपा की सरकार के जो लोग थे, अखिलेश थे, कहते थे कि वैक्सीन लगाने से मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगेगा मोदी की वैक्सीन। उस समय भी दुष्प्रचार कर रहे थे और चुनाव में भी वही दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बार क्या जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, उस पे कितना क्या खरे उतर पाएंगे? मोदी जी का जो नारा 2014 में था 272 पार, हमने पार किया। 2019 में 300 पार किया। इसलिए 2024 में विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए 400 पार हम करने जा रहे हैं। चलिए इस तरीके से आप देखते रहिए RS UPI न्यूज। अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिसवा बाजार